दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आपने अपनी सीएससी आईडी का प्रयोग करके फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं लेकिन आपने नई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है और आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री करने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी करी गई है और कुछ बीएलई ऐसे हैं जो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए है जो फार्मर रजिस्ट्री को नहीं कर रहे और नए नए तरीके अपनाकर फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो ऐसे बीएलई भाइयों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और इस नई वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट को ओपन करते हैं, यदि आप यूपी से हैं तो यूपी से कर लीजिए। यदि आप अदर स्टेट यानी गुजरात, राजस्थान से, तो आप अपने स्टेट की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ लॉगिन विद सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से फार्मर रजिस्ट्री की बैटरी गाइडलाइंस आ गई है। सीएससी बीएलई के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। पहले आपको ये बता देता हूँ कि कई लोग ये करते हैं कि जो फॉर्म रजिस्ट्री करते समय उनके नाम में गलती होती है तो वो इसे इंस्पेक्शन मोड में लगाकर इस प्रकार से यहाँ पर F12 दबाकर के ये जो भी है इंस्पेक्शन मोड में लाकर उसके नाम को वहाँ एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद वहाँ पर वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद वहाँ पर सबमिट करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ये ट्रिक है लेकिन ये बिल्कुल गलत ट्रिक है। इसका आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी नाम अपडेट नहीं करना है। नाम अपडेट करने का सही तरीका यह है कि अगर आपके आधार में नाम गलत है तो आप आधार केंद्र पर जाकर आधार में नाम सही करवाइए। अगर उनके आधार कार्ड पे नेम सही है तो उनकी जो इंतखाब है उस खतौनी पे उनके नाम को सही करवाए। तो उसके लिए आपको अपने लेखपाल से संपर्क करिए, उससे सही कर के खिलाफ आपसे कार्रवाई नहीं होगी। यदि आप उसको एडिट करके या किसी भी टूल से करते हैं या किसी भी के माध्यम से करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वहां पर जो उनके नाम में गड़बड़ी है, बदलाव एडिट करके उनकी फार्मर रजिस्ट्री, तो ऐसी फार्मर रजिस्ट्री को रिजेक्ट हो ही जाएगी। लेकिन जितने बीएलई भाइयों ने ऐसा किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा देखिए, मैं यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो एंटर द मोबाइल नंबर से दी गई हैं। एंटर द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर वेज रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 2 रजिस्ट्रेशन कैन बी डन विद 1 मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है बताया गया है कि यदि आप फार्मर रजिस्ट्री को कर रहे हैं तो जो बेनिफिशियरी है वो आपके पास जब आता है लाभार्थी, तो उसका नंबर यूज करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसी के नंबर को यूज करना है और उसके नंबर को आप अधिकतम 2 बार ही यूज कर सकते हैं। इस बात में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आपका कोई नया झोल नहीं लगना है और गाइडलाइंस में बताया कि इसी प्रकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। दूसरी गाइडलाइंस कहती है फ्रेंड्स, इंटर द डिटेल इंटर द लैंड डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी ओनली। मतलब केवल आपको बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी की डिटेल को ही फिल करना है और इसमें किसी दूसरे की डिटेल को नहीं फिल करना है, ना ही किसी तरीके से एडिट करना है। तो फ्रेंड, जो तीसरी गाइडलाइंस है ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है कि जो सीएससी बीएलई है, जो बीएलई काम करता है, वो स्टेप कोई भी एक्टिविटी गलत करता है, अनफॉलो मतलब कोई भी गलत एक्टिविटी करता है तो उसके लिए उसके सीएससी आईडी जो है, एक्टिविटी फॉर नॉट फॉलोइंग गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करती है तो उसके खिलाफ संपूर्ण जिम्मेदारी है। मतलब यदि उसकी सीएससी आईडी को दूसरा बीएलई चला रहा है या उसने किसी को दे दी, उसके थ्रू कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसकी जिम्मेदार सीएससी बीएलई खुद होगा। चौथी गाइडलाइंस में फ्रेंड बताया जा रहा है जो सबसे मेन है, जिसके लिए आपके ऊपर धाराएं भी लग सकती हैं। तो इसमें आपको दिया गया एनी रॉन्ग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विल बी लीड पेनाल्टी। यानी यदि आप कोई भी रॉन्ग जानकारी या कोई भी मिस मैच जैसी करते हैं तो उसके लिए आपको पेनाल्टी देना पड़ सकती है। और लीगल इम्प्लीकेशन एज पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लॉ,
यानी भारतीय न्याय संहिता कानून के हिसाब से आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है और आपके ऊपर उसके लिए मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया तो फ्रेंड्स सावधान हो जाइए। अगर किसी भी एली ने ऐसा काम किया या करने वाला है तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल भविष्य में आपकी जांच होती है। तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई पहले हो चुकी है और आने वाले समय में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जो गाइडलाइंस के खिलाफ हो। तो दोस्तों, यदि आप CSC BLE हैं तो आप जो है इलीगल काम करिएगा। किसी भी ऐसे काम को ना कीजिए जिससे कि आपकी CSC ID ब्लॉक कर दी जाए या आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा हो जाए। जो नियम के अनुसार चीजें हैं आप उन्हीं को कीजिए। यदि आप कुछ गलत तरीके से करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये नई गाइडलाइंस की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।